हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा HTML कंप्लीट ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके अपने जो भी आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने HTML के बेसिक्स कवर किए हैं, तो देख लेते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे HTML टैग्स, HTML एट्रीब्यूट्स, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, प्री टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग, HR टैग, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। चलिए फिर देखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। जैसे आप देखा होंगे कि HTML में एक लैंग नाम का एट्रीब्यूट है। ये लैंग और कुछ नहीं, ये लैंग्वेज है कि हमारा ये किस लैंग्वेज में होने वाला है। ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में होता है, तो यहाँ हम लैंग्वेज में इक्वल्स टू करके हम उस लैंग्वेज का नेम दे सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है लैंग्वेज की, जैसे EN है, ये शॉर्ट फॉर्म है। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन भी मैंने दे रखा है। ऑल्ट, डिसेबल, href, ID, src, स्टाइल, टाइटल, वैल्यू, ये सभी हम कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये HTML जो हमने एग्जाम्पल देखा था लैंग टैग का, ये कहाँ होता है। ये देखिए सबसे ऊपर हमारा यही होता है। तो लैंग जो है ये और कुछ नहीं, ये लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में हमारा ये होने वाला है। एंड इक्वल्स टू में हम जो भी लैंग्वेज होगी वो देंगे। EN इंग्लिश लैंग्वेज को डिनोट करता है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है EN। तो इसी तरह हम सभी एट्रीब्यूट देते हैं, HTML टैग के अंदर ही देते हैं। बाकी सभी एट्रीब्यूट्स पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि एट्रीब्यूट्स आपको कैसे यूज़ करने हैं और इनको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडिंग टैग। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले हेडिंग्स इन HTML। हेडिंग्स हम कैसे देते हैं, हमारा एक टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, तो जो सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हम उसको हेडिंग 1 दे देंगे। जो सबसे छोटा हेडिंग होता है वो हेडिंग 6 होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल में करके देखते हैं कि ये साइजेस किस तरह होते हैं और हम किस तरह इनका यूज़ करना है। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ हेडिंग 1। दिस इज़ फर्स्ट, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको छोटा ही लिख लेती हूँ। दिस इज़ H1। हेडिंग 2 में दिस H2, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कौन सा हेडिंग का साइज़ कितना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम हेडिंग 1, हेडिंग 2 का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि हेडिंग 6 तो हमारा लगभग पैराग्राफ के साइज़ के इक्वल ही हो जाता है, बट हेडिंग हमें काफ़ी बार यूज़ करना पड़ जाता है। तो सभी हेडिंग मैंने लिख ली है। दिस इज़ थर्ड हेडिंग में नेम रह गया है तो मैं ये लिख देती हूँ। सेव करके आप आउटपुट देखिए। ये देखिए सभी हेडिंग कैसे साइजेस डिफरेंट हैं। तो जैसे भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो हेडिंग लेना है आप वो साइज़ का हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग। इट इज़ यूज टू ऐड पैराग्राफ्स इन HTML। ये हम पहले भी देख चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया है और इसको काफ़ी अच्छे से बताया है मैंने उसमें भी। तो आप देख लीजिए उसमें जाके एक बार, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। प्री टैग, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले टैग्स एज इट इज़, मतलब विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस और नेक्स्ट लाइन। पैराग्राफ में आप जैसा लिखते हैं वैसा ही शो होता है। अगर आपने स्पेस भी दिए है ना, तो स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं वो स्पेस को कवर ही नहीं करता है, वो इग्नोर कर देता है। तो काफ़ी बार होता है हमें स्पेस देना है या फिर हम जैसे चाहते हैं लिखना वैसे लिख सकते हैं। तो आप लॉरम टाइप करके कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट ले सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैंने लॉरम लिख दिया था कि मुझे थोड़ा लंबा टेक्स्ट चाहिए था। आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, लॉरम भी यूज़ करके देखिएगा। काफ़ी बार हमको इसको यूज़ करना पड़ता है जब हमें एट रैंडम कुछ भी टेक्स्ट चाहिए होता है। हम सिर्फ स्टडी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ हमारी वेबसाइट नहीं बन रही है, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं कि पैराग्राफ के टैग के अंदर कैसा आता है। मैंने डिफरेंट लाइन में इसको किया है यूज़। तो जैसे ही मैं अपना आउटपुट देखती हूँ कि इसमें ये डिफरेंट लाइन में नहीं आया है, सिर्फ एक सिंगल लाइन में आ गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्पेसेस या जो नेक्स्ट लाइन है वो इग्नोर कर देता है। इसी के लिए हमने प्री टैग को हमें पढ़ना है। प्री टैग में क्या होता है, जैसे ही हमने जो स्पेस दिए हैं, नेक्स्ट लाइन ली है, जो हमने जैसा लिखा है सेम वो वैसा ही आएगा, वो ऐसे इग्नोर नहीं करता है। तो इसलिए हमें प्री टैग भी यूज़ कर लेते हैं।
मैं प्री टैग और पैराग्राफ टैग अलग अलग दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो मैं सेम एक पैराग्राफ को कॉपी करके इसी प्री टैग में डाल देती हूँ, तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा प्री टैग का अंतर है। सेव करके देखते हैं अब अपने आउटपुट को कि हमारा आउटपुट में क्या चेंजेस हैं पैराग्राफ और प्री टैग के। मैंने इसमें प्री टैग के अंदर ही दूसरा पैराग्राफ डाला है। ये देखिए, मैंने नेक्स्ट लाइन जो यूज़ की थी, सेकंड मेरा अलग अलग लाइन में ही आया है आउटपुट। तो इस तरह हम अपने प्री टैग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंकर टैग। जब भी हमें अपने वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का या किसी और पेज को लिंक करना होता है, तब हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। HREF इसमें हम एक एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपना URL देते हैं उस पेज का, उस वेबसाइट का। तो इसका एग्ज़ाम्पल हम करके देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं। इसमें हम किसी वेबसाइट को भी दे सकते हैं, हमारे खुद के क्रिएट किए हुए HTML पेज को भी हम इसमें लिंक कर सकते हैं। तो मैं बना लेती हूँ एक एंकर टैग, प्री टैग के नीचे ही मैं कवर कर लेती हूँ। धीरे धीरे मैं सब नीचे कवर कर लूँगी तो थोड़ा सा एक अच्छा सा हमें लुक मिल जाएगा। एंकर टैग में हम HREF एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। VS कोड के काफ़ी बेनिफिट है। जैसे मैंने HREF डाला, ये खुद ब खुद सजेशन दे देता है। तो सबसे पहले मैं किसी एक वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेती हूँ। तो गूगल पे जाके मैं गूगल टाइप करती हूँ और गूगल की वेबसाइट ऑन करके हम उसके लिंक को ले लेंगे। तो टाइप कीजिए गूगल और ये देखिए ऊपर ही इसकी वेबसाइट आ जाएगी। आप यहाँ से भी लिंक ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके तब लिंक लेना दिखा देती हूँ कि कैसे हमको उसको URL लेना है। तो गूगल की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे google.com आ रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। HTTPS ये आपको पूरा लेना है, तभी आपका ओपन होगा। ऐसे सिर्फ google.com लिखने से आपका ओपन नहीं होगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर हम कुछ भी नेम दे देंगे। जैसे गूगल है तो मैंने गूगल दे दिया, ताकि हमें पता रहे कि किस चीज़ का लिंक है। तो वही नेम आप दे दीजिए, एंकर टैग के अंदर आप दे सकते हैं। चलिए अब अपना आउटपुट देख लेते हैं, क्या आउटपुट आया है। ये देखिए एंकर टैग के अंदर इस तरह से एक अंडरलाइन आएगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको गूगल ओपन होगी, क्योंकि हमने ये टैग लिया। कुछ और वेबसाइट को भी मैं लिंक करके दिखा देती हूँ। तो मैं ले लेती हूँ Geeks for Geeks की वेबसाइट। तो वहाँ जाके आप Geeks for Geeks की वेबसाइट में कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप कोई भी एक पेज ओपन कर लीजिए। ये पेज अभी ओपन नहीं हो रहा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है इस पेज में। तो मैं किसी और पेज को ले लेती हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट जो आ रहा है, मैं इसको ले लेती हूँ। ओके, इसको ओपन करने के बाद ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, ये पूरा आपका लिंक आ जाएगा। कॉपी कीजिए और एक दूसरा एंकर टैग के अंदर मैं इसको लिख देती हूँ, तो आपको पता चलेगा किस तरह से हम लिंक करते हैं। तो सेम HREF कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे Geeks for Geeks ही लिख देती हूँ एंकर टैग के अंदर। मेन वही हम लेते हैं कि शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं कि कौन सा पेज होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा हमने लिंक लगाया है। ये देखिए दोनों एंकर टैग मेरे यहाँ आ रहे हैं। Geeks for Geeks जैसे मैंने क्लिक किया है, Geeks for Geeks की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अभी ये सेम लाइन में आ रहे हैं। अब इनको हम डिफरेंट लाइन में भी कर सकते हैं BR टैग लगा के। नेक्स्ट इज़ इमेज टैग। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले इमेजेस। इसका अपना पैटर्न है। इमेज सोर्स के अंदर हम इमेज का जो नेम है वो देते हैं। ऑल्ट के अंदर हम देते हैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट। ये इसलिए देते हैं कि सपोज़ कोई प्रॉब्लम आ गई है और हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो हम ये नेम डिस्प्ले करा सकते हैं ALT ऑल्ट के अंदर। सो कोई भी इमेज मैं गूगल से ले लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ। पहले इमेजेस में जाके कोई भी एक अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। ओके, मैं ये टाइगर इमेज ले लेती हूँ, ये शो करते हैं। तो इसको सिंपल अपना डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोल्डर के अंदर ही सेव कीजिएगा, क्योंकि वो वरना हमको फ़ोल्डर का नेम वगैरह देने होते हैं। फ़ोल्डर के अंदर मैंने सेव कर ली है। अब हम अपने फ़ोल्डर के अंदर हमारा नेम शो हो जाएगा। यहाँ पे अब सबसे पहले इमेज टैग हम बनाते हैं। IMG पूरा इमेज नहीं लिखते हैं, सिर्फ IMG लिखा जाता है। इसका एट्रीब्यूट होता है सोर्स, SRC। सोर्स के अंदर अब आप देखिए मेरे HTML ट्यूटोरियल का जहाँ फोल्डर है वहाँ पे मेरी इमेज का नाम ऑलरेडी आ गया है, क्योंकि मैंने फोल्डर के अंदर ही डाला था। अगर बाहर आप डालेंगे तो आप नहीं इसको यूज़ कर पाएंगे।
सोर्स के अंदर इमेज का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आप किसी गूगल पे जाके लिंक भी ले सकते हैं, नेट पे से कोई भी लिंक ले लीजिए इमेज का और यहाँ पे डाल दीजिए, वो भी शो होगा। ऑल्ट के अंदर मैं रैंडम इमेज ही डाल देती हूँ। अगर इमेज शो नहीं होती है तो हमें ये टेक्स्ट शो हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे हाँ कोई इमेज है या इस चीज़ की इमेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं HTML एट्रीब्यूट में भी हमने ये पढ़े थे, ऑल्ट पढ़ लिया है, href पढ़ लिया है हमने, अब हम सोर्स पढ़ रहे हैं। तो ऑल्ट और सोर्स हमारा इमेज के लिए यूज़ करते हैं हम, और href हम अपना एंकर टैग में पढ़ चुके हैं। तो एट्रीब्यूट्स के ये यूज़ होते हैं, हमें इसलिए यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, हमारा आउटपुट क्या आया है। तो मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए हमारे टाइगर की इमेज आ गई है। तो अभी ये सेम लाइन में आ रही है, तो मैं इसमें BR टैग लगा देती हूँ ताकि ये नीचे आ जाए, थोड़ा अच्छा सा लगेगा ना नीचे अगर हम लगा देंगे तो BR टैग से हम एक नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं, सेव कीजिए और फिर आप देखेंगे तो उसमें नेक्स्ट लाइन में आएगा। अभी एक विड्थ एट्रीब्यूट और लगा देते हैं, इससे हम इमेज की विड्थ डिसाइड कर देते हैं कि कितने साइज़ की हमें रखनी है। तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में भी आ गई है और हमने विड्थ जो सेट की है वो उसी विड्थ पे आई है। अभी एक हाइट एट्रीब्यूट और होता है, बट इससे हमारा आउटपुट ना थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हम दो एक साथ नहीं लगा सकते। विड्थ और हाइट कभी एक साथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये देखिए ये इसके जो है वो थोड़ा लंबा खिंच गया है, फ़ोटो थोड़ी गंदी सी हो गई है, तो इसलिए विड्थ ही रहने दीजिए, उसी के हिसाब से हाइट मैनेज हो जाती है। मैं हाइट हटा देती हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स। ये टैग्स हमारे कुछ HTML को पेज को थोड़ा सा ना अच्छा बनाने के लिए हम, ताकि यूनिक दिखे, थोड़ा हाईलाइट्स अट्रैक्टिव हो, इसलिए हम इन टैग्स को यूज़ करते हैं। ये तीनों टैग हम अभी करके देखते हैं एक साथ ही, ताकि हमको इनका डिफरेंस भी पता चल जाए। तो मैं 3 टैग बना लेती हूँ। तीनों टैग मैं बना के इसमें यहाँ पे आपको शो कर दूँगी कि बोल्ड कैसा दिखेगा। वैसे आपको पता ही होगा बोल्ड में थोड़ा डार्क सा दिखता है, इटैलिक में थोड़ा हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सुंदर सा प्यारा सा दिखता है, और अंडरलाइन में जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है जिससे वो थोड़ा हाईलाइट सा दिखता है। कुछ हम वर्ड्स कभी कभी हाईलाइट कर देते हैं ना, उस तरह से। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो मैं बोल्ड में लिख देती हूँ। बोल्ड टैग मैंने बनाया और उसके अंदर मैंने अपना पैराग्राफ डाल दिया। इसको भी प्री में कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। तो आप इसको कॉपी पेस्ट में प्री के अंदर कर दियो। सबसे पहले मैंने बोल्ड है, पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा ओपनिंग टैग स्टार्टिंग में होता है और क्लोजिंग टैग हमारे सबसे एंड में होता है, जहाँ हमें वो एंड करना होता है। जैसे हमें बोल्ड एंड करना है इस पैराग्राफ के एंड में, तो हमने उसी के अंदर लिखते हैं, हमेशा टैग के अंदर ही लिखा जाता है। दूसरा जो पैराग्राफ हमारा था उसको मैं इटैलिक में यूज़ कर लेती हूँ, तो डिफरेंस दिखेगा। इन दोनों के बीच में थोड़ा एक टैग ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं अंडरलाइन यूज़ कर लूँ। तो किसी भी आप टैग के अंदर भी ले सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट अंडरलाइन के अंदर ले लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। आप कुछ और पैराग्राफ भी एक लेके देख लीजिएगा। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आपको ये टैग नेम याद ही नहीं रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टैग हो जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। वैसे हेडिंग पैराग्राफ ये तो बहुत ईजी है, बट ये कुछ इमेज एंकर और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये थोड़े से डिफरेंट है। ये देखिए आउटपुट पहला जो हमारा है थोड़ा हाईलाइट सा आ रहा है, थोड़ा डार्क सा दिख रहा है। सेकंड हमारा अंडरलाइन है। थर्ड हमारा इटैलिक थोड़ा सा डिज़ाइन सा आ गया है, शेप और कॉन्टूर चेंज हो गया है थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा HR टैग एंड सेंटर टैग। HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, मीन्स एक लाइन हो जाती है जो हमारे कंटेंट को थोड़ा सेपरेट कर देती है। तो उस सेपरेट हमें दिखाने के लिए हम एक HR टैग का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं ये जो मैंने जितना भी डाटा लिखा है इसके अंदर मैं HR टैग लगा देती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा डाटा कंटेंट जो थोड़ा सेपरेट दिखे। ये मैंने HR यहाँ भी लगा दिया है, दूसरे पैराग्राफ के बाद भी मैं HR लगा देती हूँ। ओके, एंकर टैग के बाद भी एक HR लगा देते हैं और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। थोड़ा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है। राइट क्लिक करेंगे आप तब आपको ये आ जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। तो राइट क्लिक करके देखिएगा और यहाँ पे आएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए कैसा बिल्कुल फॉर्मेट अपने आप मैनेज हो जाता है, बस हमको एक क्लिक करना है, क्योंकि डिसबैलेंस लगता है। अब देखिए आउटपुट एक
हॉरिजॉन्टल लाइन हमें शो हो रही है, हमारे कंटेंट को ऐसे डिवाइड कर दिया है, तो अच्छा सा लग रहा है थोड़ा देखने में ये। अब हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो सबस्क्रिप्ट टैग वो होता है जिसमें हम नीचे किसी भी टेक्स्ट का लिखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टैग वो होता है जिसमें हमें पावर में कभी लिखने की ज़रूरत होती है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो सब में हम ले लेते हैं H2O। जो पार्ट हमें नीचे लिखना है सिर्फ हम वही पार्ट सब में लिखेंगे। जो पार्ट हमें नॉर्मल लिखना है वो हम पैराग्राफ टैग में ले लेते हैं। तो H में पैराग्राफ में ले लेती हूँ, सब में मैं 2 ले लूँगी और फिर पैराग्राफ में ही मैं O ले लूँगी। सो इसको मैं चेंज कर देती हूँ। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने सब में डाल देती हूँ 2। लेट मी कॉपी इट। ओके 2 सब हमारा रेडी हो गया है। अब हमें सब सुपर भी करना है। तो सुपर के लिए भी सेम ऐसे ही पैराग्राफ में मैं लेती हूँ स्क्वायर ले लेते हैं 2, और इसके स्क्वायर के लिए हम सब ले लेते हैं। तो सब में ले लेते 2 का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 4। सो मुझे ये कैसा दिखता है अब हम देखते हैं, अपने इसको सेव करके और अपना आउटपुट देख लेते हैं। सो अपने क्रोम ब्राउज़र में देख लेते हैं। ये देखिए ये आ गया है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये देखिए H2 जैसे हमने अपना लिखा था सब, और ये 2 का स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।